फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 14 साल से सियालकोट से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एम्बुलेंस सर्विसेज मुहैया कर रही है, जो कि गुरबा और उन लोगों के लिए जो इस्तिताअत ना रखते हों बिल्कुल मुफ्त है। इसके साथ ही एक हस्पताल फातिमा लाइफ केयर सेंटर के नाम से शुरू हो चुका है, जो कि तामीर के आखिरी मराहिल में है, जिसमें हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। आपकी ज़कात, खैरात, सदक़ात उनके लिए जो ज़िंदगी में तरसते हैं ज़िंदगी के लिए। आइए इस खिदमत खल्क नबवी मिशन में हमारा साथ दीजिए। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। अब जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूँ, आप देखेंगे वाकई वो छा गए हैं। मेरी मुराद जनाब हाफ़िज़ ज़ुल्फ़कार साहब से, इस स्कूल के प्रिंसिपल और आज की तकरीब के मेज़बान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये मीटिंग बड़ी अहम है इस हवाले से कि इसमें मौजूदा ज़माने में वो बीमारी, वो कोरोना जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया और मैं समझता हूँ कि ख़ुसूसन पाकिस्तान को मुतासर किया, पिछले तकरीबन 1.5 साल से इससे हम लड़ रहे हैं। और जहाँ पर सनतों का नुकसान हुआ, कारोबार का नुकसान हुआ, उसमें जो सबसे अहम नुकसान था वो था तलीमी नुकसान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ कारआमद हुई और शायद लोगों का भी तावन साथ रहा। और मैं वैसे जो समझता हूँ कि अल्लाह का ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम रहा इस खित्ते पर कि अगरचे हमें बड़ी कमियाँ और कोताहियाँ नज़र आती रही अवाम की तरफ से, हम उस तरह एहतियात नहीं कर पाए, लेकिन को अल्लाह का ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम था कि इस खित्ते से बड़ी जल्दी से कोरोना ख़त्म हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 0.some% पर रह गया, यानी 1% से नीचे है। खुदाए रब्बे करीम से यही दुआ है कि ये 1% भी ना रहे, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब से ज़माना अज़ल से लेकर आज तक जितनी भी तारीख़ रकम है, यानी जो लिखी हुई तारीख़ हमारे पास मौजूद है, उसके उरात पलट कर देखें तो ये वाहद वबा थी जो एक ही वक़्त में पूरी दुनिया पर फैली, एक ही वक़्त में। तो बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ुसूसी समझ लीजिए एक पैगाम था पूरी दुनिया के लिए। उसकी तौज़ीहात तो बड़ी पेश की जाती हैं कि जिस तरह कश्मीर का लॉकडाउन हुआ, घरों में बंद कर दिया, तो कहने वालों ने ये भी कहा कि देखिए अल्लाह ने कैसा लॉकडाउन किया पूरी दुनिया का, कि ताकि आपको कश्मीर वालों का एहसास हो कि किस तरह वो घरों में बंद पड़े हुए हैं। तो बहरहाल ये मामला हैं, ये अल्लाह का कोई भी काम जो है ना, वो कभी भी हिकमत से आरी नहीं होता, हिकमत से भरा होता है। बात यह है कि वक्त के साथ हमें समझ आती है कि असल मामला क्या है। और फिर अगर हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास पहुंचते हैं तो कुरान ने ये पूरा वाक़या कोड किया है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको कोड किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम को मिले और इल्म सीखने के लिए गए, तो फिर वो जो बातें नज़र आ रही थी बज़ाहिर वो कितनी गलत थी कि एक कश्ती वाला जो है उसने इनको सवार किया बग़ैर किराए के, और खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए, यानी उनकी कश्ती को नुकसान पहुँचा दिया।
और फिर एक गांव में गए तो उन गांव वालों ने इन्हें कोई खाना वगैरह नहीं दिया, इनकी कोई उन्होंने खातरदारी नहीं की। तो ये जो है ना वहाँ पर एक दीवार तमीर कर देते हैं उस गांव के एक बंदे की, और फिर जो है ना वो एक बच्चा देखते हैं और उस बच्चे को जो है वो कत्ल कर देते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम। तो ये तीनों वाक़यात पर मूसा अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रह सके। हर दफ़ा कहा ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी आपसे एक ही वादा लिया था कि सब कुछ बताऊंगा लेकिन आपने खामोश रहना है, हिकमत यही है कि खामोश रहें। जब तीसरी दफ़ा भी आपने यही सवाल किया तो उन्होंने कहा जी अब मेरा सफ़र आपके साथ जारी नहीं रह सकता, आपने 3 दफ़ा उस अहद को तोड़ा है कि आप खामोश रहेंगे। बहरहाल मैं बता देता हूँ अल्लाह की हिकमत इसमें क्या थी। अब हिकमत ये थी कि वो कश्ती वाला जिसने आप हमारे ऊपर एहसान किया, हमें कश्ती में सवार किया और दूसरी मंजिल तक पहुंचाया, उसके तख्ते मैंने इसलिए तोड़े कि साहिल पर बादशाह ने अपने मुलाजिम मुकर्रर किए होते हैं कि जो भी कश्ती नई और सही वाली है वो अपने कब्जे में ले लो, और वहाँ पर कश्तियाँ कब्जे में ली जा रही थी। मैंने तख्ते तोड़ दिए इसलिए कि जब वो वहाँ पर जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो कश्ती टूटी हुई है, लिहाजा उस गरीब आदमी की वो कश्ती बच गई। और दीवार मैंने इसलिए तामीर की कि ये एक यतीम बच्चे की दीवार थी, इसके नीचे उसके वालिदैन ने ख़जाना मदफन किया हुआ था। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो खुद ही यहाँ से ख़जाना निकाल लेगा। उतनी देर के लिए मैंने दीवार मुकर्रर कर दी कि ये ख़जाना किसी और के हाथ में न आए, उसी यतीम बच्चे के हाथ में आए। और बच्चे को मैंने इसलिए कत्ल किया कि ये जिन माँ बाप का बच्चा था इसका लिखा हुआ था कि अगर ये बड़ा होगा तो ये बहुत बड़ा फसादी और वालिदैन के लिए अजाब बन जाएगा। तो अल्लाह की हिकमत ये थी कि इस बच्चे को ख़त्म कर दिया जाए, मैं इनको एक नई औलाद दूंगा, एक नया बच्चा दूंगा जो कि इनकी खातरदारी भी करेगा और इनके लिए नेकनामी का सबब भी बनेगा। तो ये अल्लाह की हिकमतें होती हैं। हम अमवात देखते हैं तो उसके ऊपर कहते हैं कि देखें ये तो मौका नहीं था इस बच्चे ये वालिद का इस वक्त फौत होने का, तो बहरहाल अल्लाह की हिकमतें होती हैं। अब जो भी ये कोरोना आया अल्लाह की क्या हिकमत थी, वक्त जो है ना इसको साबित करेगा, पता चलेगा कि क्या हिकमत थी। बहरहाल मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला का खसूसी फजल व करम रहा खसूसन पाकिस्तान पर कि जहाँ से कोरोना बड़ी जल्दी से ख़त्म हुआ। अब एक कैंपेन जो चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से कि 12 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं जो स्कूलों में मौजूद हैं उनको स्कूल में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। एजुकेशन ऑफिस से हमें वो फॉर्म भी मिल गया जो हमने पेरेंट्स को भेजना है, कि बल्कि भेज दिया हुआ हमारे सारे स्कूल वालों ने, कि इसके ऊपर अगर आप किसी वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते तो वो रीज़न लिखें। वो रीज़न में कहीं हो सकता है कि बच्चे को खुदा न खासा कैंसर है, उसका पहले इलाज कैंसर का और अलहदा उसको नहीं लग सकता, या कोई और मखसूस बीमारी है डॉक्टर ने मना किया कोई और वैक्सीन नहीं हो सकती। तो इस तरह की वहाँ पर वजूहात हैं। लेकिन ये तो पूरे स्कूल में कोई 1 आध 2 3 बच्चे होंगे, बाकी सारे के सारे जो रुके हुए होंगे वो इसके खौफ से रुके होंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि कोई भी दवाई जो है वो शिफा नहीं देती, ये इज़्ने रब्बी होता है, ये याद रख लें। वाइज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि वो अल्लाह ही है जो सबको शिफा देता है। बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा भी उसी की तरफ से आती है। और ये भी वाज़ेह हुक्म है कि अल्लाह ने आज तक वो बीमारी उतारी नहीं जिसका पहले इलाज ना उतारा हो। और इसलिए कहा जाता है कि सन 47 में पाकिस्तान बना और 48 में इसराइल बना। अब आप देख लें कि यानी ये भी कहा जाता है कि आज तक अगर इसराइल को नहीं माना तो किसने नहीं माना? पाकिस्तान ने। अल्लाह ने इलाज पहले उतारा 47 में और 48 में जो है वो बीमारी भेजी। तो ये हमारे लिए हिकमत भी इसमें आ जाती है। तो अल्लाह, ये तो वाज़ेह हुक्म है कि बीमारी की शफा जो है वो पहले उतारी जाती है और बीमारी बाद में होती है। और फिर ये इल्म किसका दिया हुआ है? जिस इल्म के तहत वैक्सीन बन रही है, ठीक, ये इल्म भी अल्लाह का ही अता करता है। कि इंसान को फजीलत किस बात में मिली थी? इल्म की बुनियाद पर। जब फरिश्तों को कहा गया तो उन्होंने कहा जी ये तो इंसान है, ये फसाद मचाएगा दुनिया में जाकर, क्योंकि इससे पहले जिन्नात थे यहाँ पर, उन्होंने फसाद मचाया था। उसी के एक्सपीरियंस बेस पर उन्होंने फरिश्तों ने ये कह दिया। तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो फिर अल्लाह खुद कहता है कि मैंने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, उसको अस्मा सिखाए। ठीक है, तो
अब जब फरिश्तों को कहा गया कि बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं, इन चीज़ों के नाम से मुराद पता क्या थी, ये चीज़ जो है, ये एलिमेंट जो है, इसका नाम क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह जितना तूने इल्म दिया उतना ही है, ये तो हमारे पास नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो नाम बताए तो फिर कहा गया कि अब करो सजदा ताज़ीम इसको। इल्म की बुनियाद पर अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम में वो जो जितना इल्म ज़माना आखिर तक आना है वो सारे का सारा एक बीज की शक्ल में बो दिया गया, और बीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता हुआ बरगद का दरख्त बन गया। ठीक है, तो ये सारे अलूम जो आज इंसान हासिल कर रहा है, ये बेसिकली कब वदियत हुए थे, वो आदम अलैहिस्सलाम को, और वो खुल खुल के अब सामने आ रहे हैं। तो ये इल्म भी अल्लाह का दिया हुआ जिसके तहत ये वैक्सीन बनती है। और वैक्सीन अगर गलत हो, वैक्सीन अगर सही हो, तो ये तो इज़्न रब्बी है कि इससे आपको आराम आना कि नहीं आना। लिहाजा जब भी वैक्सीन लगवाएं तो इस नीयत से कि या अल्लाह इस वैक्सीन में कुछ नहीं है, हाँ तेरा इज़्न होगा तो शफा है, तेरा इज़्न नहीं तो यहीं जहर बन जाएगा। लिहाजा डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब बीमारी आए तो उसका इलाज करो, जब बीमारी आए तो उसका इलाज करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से हज़ारों मिसालें ऐसी मिलती हैं कि जिसमें बीमारियों का इलाज किया गया, और सहाबा को हुक्म दिया कि आप इलाज करवाओ। तो इलाज करवाना जो है वो शरई अहकाम के तहत है। तो लिहाजा ये वैक्सीन जो है ना, इससे डरना नहीं चाहिए। अगर वो जैसे एक मिथ है यहाँ पर, वो बड़ी शुरू में चल रही थी कि जिसने वैक्सीन लगवा ली ना तो समझे उसके घर बच्चे नहीं होने, ठीक है ना, वो बेऔलाद हो गया। तो इस तरह की मिथ थी। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि इज़्न रब्बी है, इज़्न रब्बी होगा तो ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। लिहाजा ये जितने भी तोहमात हैं इनको दूर करना है। पेरेंट्स को जो है ना एक कौमी फ़र्ज समझते हुए उनको आपने माहिल करना इस तरफ के वैक्सीन लगवाएं। ये आपके बच्चे के फ़ायदे में भी है और इस पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद है, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप शरई हुक्म के तहत इलाज करवा रहे हैं। लेकिन शिफा देने वाला तो अल्लाह ही है, शिफा उसकी तरफ से आनी है। आपने तो सिर्फ एक तहरीक पैदा करनी है, एक हरकत करनी है, और हरकत में बरकत होती है। दूसरी आज जो है ना यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख़ास मेहमान आए हुए हैं यूनिसेफ की तरफ से, एजुकेशन ऑफिस की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। वो मीज़ल्स और रुबैला के मतलब जो है ना वो इंशाल्लाह तफसील से बताएंगे। कोविड-19 के ऊपर भी बात होगी। ये सारी रिकॉर्डेड गुफ्तगू है हमारी इंशाल्लाह अज़ीज़। ये आपके जब मोबाइल्स पे जाएगी तो डेफिनेटली आप आगे मज़ीद अपने जो सोशल मीडिया के आपके ग्रुप्स हैं उनमें ये फेंक दीजिएगा। ये बात जो है ये हर स्कूल वाले तक और हर पेरेंट्स तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितने मेहमानान ग्रामी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके साथ हैं, जिस तरह के गवर्नमेंट ने अहकाम दिए हैं, और ये हम अपना कौमी फ़र्ज समझते हुए इंशाअल्लाह इसको कमा हक़्क़हू पूरा करेंगे। ये आप लोग थके थके नज़र आ रहे हैं, कुछ कोई यहाँ हाफ़िज़ साहब की तरफ से पता नहीं इस हाल में बैठ के हम पे तो प्रेशर होता ही है, ज़्यादा बात नहीं करनी, इसीलिए हम दब दब के रहते हैं कि कोई मामला लंबा ना हो जाए। बहर सूरत मैं डॉक्टर वसीम मिर्ज़ा साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना जो हमारा आज आने का जो मकसद है यहाँ पे वो है कि हमारी एक कैंपेन चल रही है। जैसे हाफ़िज़ साहब ने ज़िक्र किया कि पहले रेड कैंपेन चल रही है हमारी रीच एवरी डोर। उसमें था ये हमारा थीम था कि गवर्नमेंट ने पहले भी कई प्रोग्राम बनाए कि अब जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया जाए। माशाल्लाह वो काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो हमारी जो सियालकोट की जो पॉपुलेशन है वो 41,96,000 समथिंग है। तो काफ़ी हद तक ना हम 50% हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो बाकी पॉपुलेशन रह गई है वो फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया कि कैसे हम और लोगों को मोटिवेट करें कि जो रह गए हैं वो भी वैक्सीनेट हो जाए। इसके लिए फिर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जो हमारी हेल्थ वर्कर्स जो आम तौर पे आप लोगों को पता है कि हाउस टू हाउस जाती हैं, जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती हैं, तो फिर हमने उनको इन्वॉल्व किया। जो उनके हैं वो अब हर जो
उनको हम कहते हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स। उनको हर अगर ज़्यादातर जो है ना अर्बन एरिया वहाँ पे उनकी कवरेज कम होती है, जो रूरल एरिया उन पे उनकी 100% कवरेज है और उनको 200-250 घर मिला होता है। तो उनका गवर्नमेंट का थीम ये था कि इजी अप्रोच है, लोग जो हैं उनसे फेस टू फेस उनसे फेमिलियर भी हैं। तो वहाँ से वो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने इस कैंपेन से पहले इवन दो कि हमें ये थोड़ा सा ना गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा ना ये जो प्लान किया रेड कैंपेन का, हमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन का, लेकिन फिर भी हम उनको सल्यूट करते हैं। वो लेडीज़, ज़्यादातर वो लेडीज़ हैं हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स, तो उन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में एक डाटा इकट्ठा किया हाउस टू हाउस जाके कि देखा जाए कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे घरों में जो भी घर हैं वो कितने रह गए हैं। फिर उन्होंने आज हमारा 12वां दिन हो गया रेड कैंपेन का, ठीक है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अगर हम एवरेज देखें तो जो पहले हम एग्जांपल कि अगर हम 5 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे डेली एवरेज, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम डबल ट्रिपल हो गया। तो वाकई इस कैंपेन का ना बड़ा रोल है। इसमें यही है कि पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट कि वो अपने बच्चों को जो स्कूल एज ग्रुप है 12 से ऑनवर्ड जो है ना, तो हम उनको फाइज़र लगा रहे हैं जो सेफ़ है। थोड़ी सी मिथ्स होती हैं कम्युनिटी में, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसा ना कोई हमें रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि जिसमें हम कहें कि ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, आज फिर हम आते हैं आज की जो आज हम यहाँ पे आए हैं कि ये जो कैंपेन चल रही है इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का मेन रोल है। वो हम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स में उसमें सा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्यों ना कि इसमें जिन बच्चों को हम वैक्सीनेट करने जा रहे हैं वो ज़्यादा स्कूल एज ग्रुप है। और जैसे आप ये स्टडीज़ में देख रहे होंगे कि 9 माह से लेके 15 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको हमने ये वैक्सीनेट करना है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, परसेप्टिव दूंगा। फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 14 साल से सियालकोट से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एम्बुलेंस सर्विसेज मुहैया कर रही है, जो कि गुरबा और उन लोगों के लिए जो इस्तिताअत ना रखते हों बिल्कुल मुफ्त है। इसके साथ ही एक हस्पताल फातिमा लाइफ केयर सेंटर के नाम से शुरू हो चुका है, जो कि तामीर के आखिरी मराहिल में है, जिसमें हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। आपकी ज़कात, खैरात, सदकात उनके लिए जो ज़िंदगी में तरसते हैं ज़िंदगी के लिए। आइए इस खिदमत खल्क नबवी मिशन में हमारा साथ दीजिए।